गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। चलिए एक और नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत ही फ्रेश और नए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपके जितने भी टेट के एग्जामिनेशंस होते हैं, आपके एच टेट, जे टेट, रीट, इसके अलावा सी जी टेट, सी टेट, हर तरह के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जनरल हिंदी का हमारा एक नया सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप चिन्हित कीजिए। सो ऑप्शन से आपका पत्र सधन्यवाद मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, सधन्यवाद आपका पत्र मिला। चार वाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं। चारों में से एक वाक्य जो है वो पूर्णतः शुद्ध वाक्य है, उसको आपको छांटना है। चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हर कोई आंसर करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पत्र मिला धन्यवाद। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, गाल बजाना का सही अर्थ क्या है? देखिए क्वेश्चन फिर से आपका आया हुआ है। ऑप्शन है डिंग हाँकना, बकवास करना, बकबक करना, रौब झाड़ना। और ये क्वेश्चन हमने कई बार किया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाल बजाना का सही अर्थ क्या है? सो यहाँ पे गाल बजाना का सही अर्थ पूछा गया है, मुहावरा नहीं। अगर गाल बजाना किस मुहावरे का अर्थ है पूछता तो वहां पे आपका आंसर आता डिंग हाँकना, लेकिन यहाँ पर गाल बजाना का ही अर्थ पूछा गया है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिंग हाँकना। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। लेकिन किस भाषा का शब्द है? लेकिन अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का तो शब्द होगा नहीं लेकिन। ठीक है, अंग्रेजी को काट दो। लेकिन किस भाषा का शब्द है? ये है हिंदी भाषा का शब्द। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, संधि के कितने प्रकार हैं? 5, 6, 4 या 3? सभी को इसका आंसर पता है? संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। समय एवं स्थान के बचत के आधार अब कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है? चिन्ह आपके सामने है, आंसर कीजिएगा। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को कि समय एवं स्थान के बचत के आधार अब कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है? तो पूर्ण विराम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला चिन्ह जो है आपका शिवाला। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 36। व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं? अभिधेयार्थ, विधेयार्थ, मुख्यार्थ, व्यंग्यार्थ। व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? नोट कर लीजिएगा, बहुत ही नया क्वेश्चन है। सो व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, व्यंग्यार्थ। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है अगला 37 नंबर क्वेश्चन। आनंद मग्न कौन सा समास है? आनंद मग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययभाव, कर्मधारय।
आनंद मग्न। सो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, आनंद में मग्न। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, सीता स्कूल गई है। यह वाक्य निम्न में से किस काल को दर्शाता है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या संभाव्य भूतकाल? सीता स्कूल गई है। और आप सभी क्लास को शेयर, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है? ये जनरल हिंदी के क्वेश्चंस आपके हर एग्जामिनेशंस में बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि जनरल हिंदी हर एग्जाम में आपका ये कंटेंट रहता ही है, ठीक है? और यहाँ पर आपका संधि, समास, विलोम, समानार्थी, पर्यायवाची, मुहावरे, हर टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। बस आप डेली कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। सीता स्कूल गई है, ये हो जाएगा आपका आसन्न भूतकाल, ठीक है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, लंगोटी में फाक खेलना का अर्थ है पहलवानी करना, ब्रह्मचारी होना, दरिद्रता में आनंद बनाना या तपस्या करना? लंगोटी में फाक खेलना का क्या अर्थ होगा? सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका दरिद्रता में आनंद मनाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 40, नीचे लिखे शब्दों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। भाववाचक संज्ञा, ठीक है? दक्षिण, नम्रता, ऋग्वेद या बटन? भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? नम्रता। नम्रता ऑप्शन बी इज करेक्ट। कई लोगों का नाम भी रहता है नम्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है? और चिन्ह यहाँ पर आपके सामने है ऑप्शंस में, आप देखिए और आंसर बताइए। कोशिश कीजिएगा हर एक आंसर को आप बता पाए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस जो आपको कराए जा रहे हैं। सो अर्धविराम का चिन्ह यहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन, ने किस कारक की विभक्ति है? ने कर्ता, करण, संप्रदान या संबोधन? अगर आपने कारक पढ़े होंगे, कारक विभक्ति अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप लोगों के लिए बहुत इजी है। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, ये सब आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप बता सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कर्ता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, अंबर का अनेकार्थक शब्द है आकाश कपड़ा, अमृत पानी, आकाश चमक, कपड़ा सोना? तो कौन सा जोड़ा है जो अंबर का अनेकार्थक शब्द है? अंबर का अनेकार्थक आकाश और कपड़ा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा अर्थ आंख लगना मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है? गहरी निद्रा में सोना, नींद आना, आंखों का चिपक जाना या आसक्त होना? इनमें से कौन सा अर्थ आंख लगना मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है? फोर्टी 44 नंबर क्वेश्चन, तो आंख लगना जो है वो नींद आना के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा अर्थ अंगूठा चूमना मुहावरे में प्रयुक्त होता है? अंगूठा चूमना।
प्यार जताना, आदर प्रकट करना, खुशामद करना या खुशियां मनाना। अब यहाँ आप कंफ्यूज होने वाले क्योंकि आपको 3 आंसर बिल्कुल सही लग रहे होंगे, ए बी सी। डी तो वैसे भी नहीं होगा, फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। अंगूठा चूमना मुहावरे में प्रयुक्त होता है, कौन सा अर्थ? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका खुशामद करना। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? बहुत ही सिंपल और एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। सूर्य का संधि सूर्योदय का संधि विच्छेद। चलिए, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर आपके अलग अलग टेट के एग्जामिनेशन, जैसे आपके राजस्थान रीट, यूपी टेट, एमपी टेट, एचपी टेट, एस टेट, हर तरह के टेट के एग्जामिनेशन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद बहुत ही इजी है, इसका आंसर सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया, ये जो है आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48, प्रविशेषण किसे कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण को, सार्वनामिक विशेषण को, संख्यावाचक विशेषण को, विशेषण के विशेषण को, किसे कहते हैं प्रविशेषण? क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। प्रविशेषण, सो बहुत ही इजी आंसर है। प्रविशेषण जो है विशेषण के विशेषण कहा जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? वर्षा हो रही थी, यह कलकत्ता जाता है, सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पढ़ा। कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? यह कलकत्ता जाता है, ये आपका सामान्य वर्तमान काल है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य भेद नहीं है? कर्म वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है बोला गया है? ठीक है, नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कर्म वाक्य। कर्म वाक्य जो है वो रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, दंत, दंतालु या मूर्धा? श, बोल के देखिए और अपने आप में अनुभव करने की कोशिश कीजिए कि आप किस स्थान पर इसका उच्चारण हो रहा है। सो इसका आंसर हो जाएगा तालु। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। शब्द के बाद, शब्द के मध्य में, शब्द के पहले या कहीं नहीं। कहाँ लगाया जाता है आपका उपसर्ग?
बिल्कुल, शब्द के पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, और प्रत्यय शब्द के बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? 1, 3, 4 या 2? मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? सो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 2 प्रकार के प्रत्यय, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग भला, भगवान मुझे अपना ले, आज अपनापन कहाँ है? इनमें से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक। सो बहुत ही क्लियर सा आंसर है यहां पर, यह मेरी निजी पुस्तक है में ही आपका निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेशन आपका समाप्त होता है। आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए और डेली क्लास अटेंड कीजिए। धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ।